हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एसीटाजोलामाइड, देन मेथाजोलामाइड, फिर डाइक्लोरफेनामाइड। तो ये 3 ड्रग हैं। तो हमें एसीटाजोलामाइड है जो इसका एसएआर भी पढ़ना है, सब कुछ सिंथेसिस भी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले एसीटाजोलामाइड क्या होता है। कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिटर होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है H3O3। ठीक है, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसको इनहिबिट करने से क्या होता है, हमारा यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वाटर बाहर निकलने लगता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, क्या है, NHSO2। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बना सकते हो। क्या करो, एक एन यहाँ बनाओ, एक एन यहाँ बनाओ, और देन यहाँ पे हमारा ये हमारी पूरी रिंग है, यहाँ पे सल्फर लगाओ। देन इसके साथ यहाँ पे एस के साथ डबल बॉन्ड O, देन O, देन NH2 जोड़ दो। और एक तरफ CH वो O, और देन C के साथ डबल बॉन्ड O, देन CH3। ठीक है, इस टाइप से NHCO CH3। ठीक है, तो ये हमारा सल्फोमाइल ग्रुप है। सल्फोमाइल या इसे कहते हैं हम क्या, सल्फोनामाइड ग्रुप। ठीक है, NH2SO2। ये क्या होता है, हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। ये हमारे हर डायरेटिक्स में प्रेजेंट होता है। ये डायरेटिक्स एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। और ये हमारा एसिटाइलामाइड है। तो ये हमारा किस में वर्क करेगा, हमारा कार्बोनिक एसिड एनाइड। जो भी कार्बोनिक एसिड एनाइड करेंगे तो उनमें खुद में भी कार्बोनिक एसिड होगा। इसमें OCH3 है ना, तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड का काम करता है। ठीक है, तो एसिटिलामाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड इनहिबिटर होगा। ठीक है, तो इसमें एक ये हमारी थायरडाइजोल की रिंग है। ठीक है, थायरडाइजोल की रिंग, थायरडाइएजोल, थायरडाइएजोल मतलब डाई, 2 नाइट्रोजन AZOLE, डाइएजोल, थायरडाइएजोल, और थाया ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एजोल की रिंग है। तो ये हमारा थायरडाइएजोल है। अब SAR क्या है इसका, तो इसमें जो सल्फोमोइल ग्रुप या सल्फोनामाइड ग्रुप है वो असेंशियल होता है इसकी डायरेटिक्स एक्टिविटी के लिए। अगर हम सल्फोनामाइड को अटैच करते हैं एरोमेटिक रिंग से तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो एसीटाजोलामाइड रिंग होती है कैन बी सब्स्टिट्यूट विद मिथाइल एंड इट गिव। अगर हम इस एसीटाजोलामाइड रिंग में, ये हमारी एसिटाइलामाइड रिंग है, इसको मिथाइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारी क्या बनाएगी, मेथाजोलामाइड। जैसे हमने यहाँ मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारा यहाँ पे मेथाजोलामाइड बन गया। ठीक है, अगर हम इस थायरडाइएजोल रिंग में यहाँ पे एन की पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हमारा ये मेथाजोला। तो ये इसका ऐसे यार था। अब इसकी सिंथेसिस क्या है, तो इसकी सिंथेसिस बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को, जब अमोनिया थायोसाइनेट, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 और H2O प्लस H2O। ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रेट। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं अमीनो थायोसाइनेट के साथ, NH4SCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा फॉर्म करता है थायोबोम्सिल हाइड्रोजन, थायोकार्बामोइल हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर कंबाइन हो गया है एज इट इज। बस इसमें क्या हुआ है, हमारा CN ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा NH2 के साथ कार्बन, देन फिर डबल बॉन्ड सल्फर, देन फिर NH, फिर NH, फिर हमारा यहाँ पे कार्बन के पास डबल बॉन्ड सल्फर, फिर NH। मतलब ये और ये सेम है, बस दोनों को मिला दिया गया है। मतलब कार्बन के साथ 4 वैलेंसी में 2 जगह NH लगा हुआ है, 1 जगह डबल बॉन्ड S लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 1 कॉमन बिस हाइड्रोजन भी बोलते हैं, 1 कॉमन टू बिस हाइड्रोजन। देन इसका साइक्लाइजेशन कर देंगे इन द प्रेजेंट फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस की प्रेजेंस में इसका साइक्लाइजेशन हुआ तो यहाँ पे हमारा सल्फर जुड़ गया। और यहाँ पे हमारा ये हमारे क्या बन गई, थायरडाइएजोल रिंग बन गई। ठीक है, थायरडाइएजोल रिंग। अब इसमें यहाँ पे SS सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पे NH ग्रुप भी लगा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक तो चाहिए
डबल बॉन्ड O SO2 NH2 चाहिए, और यहाँ पे हमें एक ग्रुप चाहिए वो NH CO और CH3, यहाँ पे ये चाहिए। तो ये हमारा क्या है, 5 अमीनो मर्क एक्टो 1,34 थायरडाइएजोल। देन हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे इसका CH2 के साथ। तो यहाँ पे हमारा NH के साथ CO CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे एसिड जुड़ा ही हुआ है हमारा। देन हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देन हमारा क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ पे SO CO जुड़ जाएगा, SO2Cl, और ये हमारा पहले वाला सेम कंपाउंड है। देन हम इसकी माइनेशन करा देंगे, ठीक है। तो अमीन ग्रुप जोड़ देंगे, तो SO2 NH2 हो जाएगा, ये हमारा एसिटोजेनिलमाइड बन जाएगा, ठीक है। अब देन मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट वर्क ऑन प्रॉक्सिमल PCT पे वर्क करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या करता था, PCT पे वर्क करके हमारे उसके रीअब्जॉर्प्शन को घटा देता है, कार्बोनिक आयन, जिससे वाटर का क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है, वाटर ज़्यादा एक्सिड होने लगता है, ठीक है। तो बाइकार्बोन आयन नॉट फॉर्म एंड देयर रीअब्जॉर्प्शन इन ब्लड क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। सो टू ट्रीट ग्लूकोमा में, आई डिसीज में, टू ट्रीट एडिमा में, यूज्ड इन एंटी कन्वल्सन एंड ट्रीट एपिलेप्सी में, और एक्यूट मेंटेन सिकनेस में, ठीक है। इन सब में। देन सेकेंड हमारा मेथाजोलामाइड, तो ये हमारा थाया डाइएजोलिंग है, उसके साथ NO2 SO2। तो ये इतना जरूर लगा होगा हमारे हर डायरेटिक्स में, ठीक है। ये हमारी डायरेटिक्स एक्टिविटी को जरूर शो करता है, जो हमारा क्या हो जाता है, सल्फोनामाइड ग्रुप होता है ना, NO2 SO2, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे NHCO CH3 लगा हुआ है, सेम मतलब सेम स्ट्रक्चर है एसिटाजोलामाइड के साथ, बस यहाँ पे क्या लगाना है, हमें CH3 लगाना है, ठीक है। मेथाजोलामाइड में अब CH3 लगा देना, ठीक है। तो ये हमारा मेथाजोलामाइड हो जाएगा। तो टू ट्रीट ग्लोकोमा, एडिमा और एंटीनिप्लास्टिक एक्टिविटी में, ठीक है। देन हमारी थर्ड ड्रग है डाइक्लोरफेनामाइड। तो डाइक्लोरफेनामाइड का भी इसी तरह स्ट्रक्चर है, बस इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारी बेंजीन रिंग के साथ 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और NH2 SO2 जुड़ा हुआ है, और 2 बार NH2 SO2, मतलब डाई सल्फोनामाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 डाई मतलब 2 जगह, किसमें, क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। डाइक्लोरोबेंजीन में डाई सल्फोनामाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डाइक्लोरफेनामाइड, ठीक है। इट वर्क बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनाइड, मोड ऑफ एक्शन सेम है उनकी तरह, और यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और यूज ग्रुप में यूज होंगे, और एपिलेप्सी में और एडिमा में, ठीक है। देन सेकेंड है हमारे थायाजाइड। थायाजाइड भी हमारे क्या हो जाते हैं, ये DCT पे वर्क करते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे। ये हमारे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को, ठीक है, अपना वर्क करते हैं। जैसे इसमें ड्रग है हमारी हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूरमेथाजाइड और साइक्लोथायाजाइड, ठीक है। सो दे डायरेटिक्स आर ड्राइव फॉर्म किससे ड्राइव होते हैं, बेंजोथायाजाइड रिंग से ड्राइव होते हैं, ठीक है। बेंजोथायाजाइड मतलब एक बेंजीन के साथ थायाजाइड रिंग होगी, ये हमारी बेंजीन है, इसके साथ क्या होगी, थायाजाइड। थायाजाइड की रिंग कैसे होती है, एन लगा हुआ आपका, एक और एन, यहाँ पे भी एन, और देन यहाँ पे सल्फर लगा होगा। तो ये हमारी थायाजाइड है, ठीक है। एजाइड मतलब थाया से मतलब सल्फर, और एजाइड से मतलब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन लगे होंगे। तो ये हमारा बेंजो थायाजाइड से ड्राइव होती है, ठीक है। बेंजो थायाजाइड लाइक डायरेटिक that have moderate diuretic effect because it work on DCT से नियरली 90% क्या हो जाता है, हमारा आयंस क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब सोडियम आयन अब्जॉर्ब ऑलरेडी इन लूप ऑफ इनले में। So they are used in treat hypertension, edema, thiazide class of diuretics were discovered किसके द्वारा, मार्क केओ के द्वारा इन 1950 में डिस्कवर किया था। फर्स्ट अप्रूव्ड ड्रग वाज क्लोरथायाजाइड थी, ठीक है। तो इसका SAR देखते हैं। क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर क्या है, वही मैंने बताया था, बेंजोथायाजाइड। ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसके साथ ही थायाजाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बेंजोथायाजाइड हो गया। तो ये हमारा बेंजोथायाजाइड रिंग है, ठीक है। तो इसमें ये SO2 जुड़ा हुआ है, इसे डबल बॉन्ड O करके जोड़ सकते हो, ये NH। देन यहाँ पे N के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे H भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये NH2 SO2 सल्फोनामाइड, ये ग्रुप जरूर होता है हमारा हर जगह, हमारा क्या होता है, ये हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप जो होता है एसेंशियल होता है एक्टिविटी डायरेटिक्स के लिए, ठीक है। अब इसमें पोजीशन क्या क्या है, तो ये हमारी यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर डायरेटिक एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय रिप्लेसिंग SO2 विथ CO2 एट पोजीशन फर्स्ट। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लगा सकते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी लगा सकते हैं, तो उससे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब इस सल्फर की जगह पे हम अगर ये CO2 जोड़ते हैं, CO जोड़ते हैं, ठीक है। देन पोजीशन सेकंड, द सब्स्टिट्यूशन एट सेकंड पोजीशन मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो डायरेक्टिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी 100 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम इस पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं सेकंड पोजीशन पे, अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी हमने एक मिथाइल ग्रुप R जोड़ सकते हैं, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम फोर्थ पोजीशन वो डायरेटिक एक्टिविटी एक मतलब 1000 टाइम इंक्रीज हो जाएगी अगर हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप जोड़ देते हैं CH2Cl2CH एडेड एट थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे हम कोई भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप या लाइपोफिलिक ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी 10 टाइम से ज़्यादा मोर पोटेंट हो जाएगा, ठीक है। डायरेटिक एक्टिविटी इंक्रीज इन डबल बॉन्ड बिटवीन 3 और 4 पोजीशन अगर रिमूव कर देंगे, अगर इस डबल बॉन्ड को रिमूव करके यहाँ पे H लगा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पोजीशन 6 पे अगर डायरेटिक एक्टिविटी इंक्रीज इफ क्लोरीन ब्रोमीन मतलब हेलोजन ग्रुप या ऐड करते हैं 6 पोजीशन पे, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन या अमीन ग्रुप ऐड करते हैं तो उसकी बैक भी डायरेटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। देन पोजीशन 7 पे अगर हम उस पर सल्फोनामाइड ग्रुप को अगर किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो हमारी डायरेटिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। पोजीशन 8 पे अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब हम खाली किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पोजीशन 1, 2, 3 और पोजीशन 6 पे, बस 7 और 8 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। देन हमारा क्लोरथायराइड का ये स्ट्रक्चर है। क्लोरथायराइड में क्या है हमारा, ये हमारी थायराइड की रिंग है और ये बेंजीन क्लोरथायराइड भी बोल सकते हैं इसे, या क्लोरथायराइड भी बोल सकते हैं। ये क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है बस, और SO2 NH2 जुड़ा हुआ है बस, ठीक है। वही थायराइड की रिंग है, ये हमारा DCT पे वर्क करता है। इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, इसकी सिंथेसिस करने के लिए इसमें क्या करते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ 3 क्लोरो एनिलीन विथ क्लोरो सल्फ्यूनिक एसिड फॉर्म 3 क्लोरो एनिलीन 4 डाई सल्फ्यूनिक क्लोराइड के साथ। देन दिस इंटरमीडिएट इज अमीनेटेड विथ अमोनिया, देन 3 क्लोरो एनिलीन 4,6 डाइसल्फोनामाइड विच रिएक्ट विथ फॉर्मिक एसिड एंड गिव क्लोरथायराइड, यह साइक्लाइजेशन के बाद, ठीक है। जैसे हमारा ये 3 क्लोरो एनिलीन है, 3 पे नंबर पे क्या जुड़ा हो, क्लोरो, ये एनिलीन की स्ट्रक्चर, एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा दो, ये हमारा क्या हो जाए एनिलीन। अब इसके थर्ड पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरो एनिलीन के साथ जब रिएक्शन कराई हमने किसकी, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक क्लोरीन प्लस H2SO4, ठीक है। तो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ClSO2OH, ठीक है। देन हमने यहाँ से वाटर रिमूव किया, देन हमारा ये बनेगा 3 क्लोरो एनिलीन 4 डाइसल्फोनिक क्लोराइड। देन हमने अमीनेशन किया इसका, तो ये हमारा क्या बना, यहाँ पे अमीन ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे NH2SO4 सल्फोनामाइड पूरा क्लोरीन बन के यहाँ पे हमारा सल्फोनामाइड बन गया पूरा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट की एक्टिविटी यहीं से शो करने लगा। फिर हमने इसकी फॉर्मिक एसिड के साथ साइक्लाइजेशन के साथ, तो यहाँ पे हमारी एक थायराइड की रिंग बन गई है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरथायराइड बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरथायराइड के मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये DCT भी वर्क करता है और हमारा जो सोडियम कैल्शियम को ट्रांसफर होता है उसको ब्लॉक कर देता है। देन हमारा क्या हो जाता है, सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब नहीं हो जाते और यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ट्रीट एडिमा, हाइपरटेंशन ऑल्सो मैंने CHF में भी। देन हमारा इसमें ड्रग है हाइपोक्लोरथायराइड। हाइपोक्लोरथायराइड का स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोक्लोरथायराइड में क्या लगा है, क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप और जुड़ा हुआ है, जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा सोडियम क्लोरीन को ट्रांसफर को ब्लॉक करता है और यूज होता है CHF में, एडिमा में और प्रेगनेंसी के डोनर वाटर रिटेंशन के लिए, ठीक है। और थर्ड ड्रग है हमारी हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड। हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड में बस फ्लोरीन जुड़ गया है यहाँ पे पोजीशन पर, ठीक है। पोजीशन पे कौन सी पोजीशन है हमारी, 7th पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह पे हमारी 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे क्या जुड़ गया हमारा Fe3C, ठीक है, ट्राईफ्लोरोमेथाइल, ठीक है।
ट्राइफ्लोरोमेथाइल भी बोल सकते हो आप इसे। तो मोड ऑफ एक्शन क्लोरोथायराइड की तरह है, यूजेस भी सेम है। देन साइक्लोथायराइड है, ये साइक्लोथायराइड में बस एक साइक्लिक रिंग जुड़ गई है लास्ट में आकर, ठीक है, साइक्लोथायराइड। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पोजीशन पे, वो थर्ड पोजीशन पे क्या हुई, एक साइक्लिक रिंग जुड़ जाएगी, तो ये हमारी साइक्लोथायराइड है, ठीक है। और सेम है इसमें क्लोरोथायराइड की तरह ही है, ठीक है, कि मोड ऑफ एक्शन सेम है और यूजेस भी सेम है। देन हमारे लूप डायरेटिक्स हैं, लूप डायरेटिक्स कहाँ का वर्क करते हैं, हमारे लूप ऑफ इनले पे वर्क करते हैं, और इन्हें हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें फ्यूरोसिमाइड, बेटन, ब्यूमेटामाइड और एथा क्राइनिक एसिड, ठीक है। अब एसएआर क्या है लूप डायरेटिक्स का, लूप डायरेटिक्स का एसएआर क्या, लूप डायरेटिक्स का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, हमारा एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर सी डबल हो गए, देन यहाँ पे NH CH2, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फ्यूरॉन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, या परफ्यूरल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे ये वो सल्फोनामाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। सल्फोनामाइड ग्रुप जरूर होता है हमारे हर डायरेक्टिव में, ठीक है। और इसमें 1 पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, 5th पोजीशन पे NH2SO4 और क्लोरीन जुड़ा हुआ है 4th पोजीशन पे। 2nd पोजीशन पे अमोनिया अमीन ग्रुप के साथ एक हमारा CH2 और हमारा प्यूरान ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा परफ्यूरल ग्रुप है, तो इसे हम प्यूरोसिमाइड कहते हैं। पोजीशन अब इसमें SAR में क्या लिखेंगे, अगर फर्स्ट पोजीशन में हम देयर शुड बी एसिडिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे कोई भी एसिडिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो हमारी ऑप्टिमल एक्टिविटी देगा, ठीक है। और सेकंड पोजीशन कौन सी हमारी, यहाँ पे अमीन ग्रुप होना चाहिए, प्रेजेंट सो एक्टिविटी ऑफ विद द एक्टिविटी ऑफ परफ्यूरल ग्रुप के साथ। पोजीशन 4 पे हमारा क्या होना चाहिए, क्लोरीन ग्रुप होना चाहिए डायरेटिक्स एक्टिविटी को शो करने के लिए। 5th पोजीशन पे हमारा सल्फोमाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए, ठीक है। देन हमारा इसमें स्ट्रक्चर है फ्यूरोसिमाइड का, तो फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर आपने देखा, परफ्यूरल ग्रुप लगा हुआ है लास्ट में, और ये हमारा पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देन हमारा फ्यूरोसिमाइड क्या होता है, फ्यूरोसिमाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप डायरेटिक्स होती है, वन सेट शॉर्ट ड्रग एक्शन होता है। और इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, सबसे पहले इसमें 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, 2,4 डाइक्लोरिक बेंजोइक एसिड को हम जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हमारी क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ, ये हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, इसके साथ जब रिएक्शन फॉर्म करेंगे तो हमारा ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट के जब अमोनिया एसिड की जाएगी तो यहाँ पे हमारा वो डाइसल्फोनिक वो क्या कहते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन और O2S SO2 जुड़ गया था, क्लोरो SO2 जुड़ गया था, देन यहाँ पे NO2SO2 जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन पहले से यहाँ पे 2, देन इसमें परफ्यूरल अमीन, ये हमारा परफ्यूरल अमीन है, क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ पे अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूरोसिमाइड बन जाएगा हमारा। अब मोड ऑफ एक्शन ये भी सेम है इसका, पोटेशियम ये लूप ऑफ इनले पे जाके हमारा सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, और देन इसके रिएब्जॉर्प्शन को घटा देता है, देन हमारा यूरेन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यूज कहाँ होता है, फ्लूइड रिटेंशन में, हाइपरटेंशन में, CHF में, लीवर क्राइसिस में। और इसमें सेकंड तक है ब्यूटानामाइड, ब्यूमेटानाइड का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यही थायजाइड का फ्लोरोसिमाइड का स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया है, यहाँ पर क्लोरीन था उसकी जगह पर O और फिनाइलिन जोड़ दी है, मतलब और तो फिनाइल जोड़ दिया है, और यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन ग्रुप था वो अमीन ग्रुप के साथ हमारी इथाइलिन चेन जोड़ दी है, ठीक है। तो ये हमारा ब्यूटानामाइड है, इसका भी सेम मोड ऑफ एक्शन है, सेम फ्लोरोसिमाइड की तरह ही सेम यूजेस है, ठीक है। और देन हमारे एथ्रानस्क्रिनिक एसिड है, तो इसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम है, फ्लोरोसिमाइड के बाद सेम एक्शन है, ठीक है, सेम यूजेस है। और देन हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, तो ये हमारी कहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करती हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, पोटेशियम के प्रमोट करते हैं सिक्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, वो पोटेशियम आयन के, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरोन पे वर्क करती हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। तो ये 2 टाइप से वर्क करती हैं, पहला सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, सेकंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंटागोनिस्ट होती हैं, ठीक है। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, ज़्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर होती हैं ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देती हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एक्सचेंज करता है ना, सोडियम क्या कर देता है अंदर लेता है, पोटेशियम बाहर निकलता है, तो ये सोडियम को
वो क्या करते हैं, रिटेन नहीं कर पाता, तो जिससे हमारा सोडियम बाहर ही रहता है और वो एक्टिवेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ड्रग है हमारी स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनेक्टिन का हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा किसकी तरह है, हमारे जैसे स्टेरॉइड वगैरह होते हैं उनकी तरह। ठीक है, तो स्टेरॉइड रिंग कैसी होती है, इस टाइप से ही होती है, 1 2 ट्रिपल रिंग होती है, 3 रिंग के साथ यहाँ पर एक रिंग जुड़ी हुई है छोटी सी 5 मेंबर, देन उसके साथ 6 मेंबर जुड़ी हुई है, उसमें 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। ये हमारे स्पाइरोलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, और हमारी डायरोटिक एक्टिविटी के लिए ये जरूर जुड़ा होता है। ठीक है, SO2 और CH3 जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, बाई ब्लॉकिंग एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर एल सोडियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। टू ट्रीट हाइपर क्लाकमिया, मतलब कैल्शियम लेवल अमाउंट जब डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। ट्रीट एडिमा एसोसिएटेड विद CHF एंड लीवर डिसीज, और ट्रीट IVP को। ठीक है, और इसमें ट्राइमेट्रेन है। ट्राइमेट्रेन का स्ट्रक्चर किस टाइप से, ये हमारा थायाजोल रिंग है, थायम्बो थायराइड रिंग है। थायराइड रिंग में यहाँ पे NH जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जगह NH, ट्राइमेट्रेन की रिंग है ये। ठीक है, अब ये हमारा ब्लॉक क्या करता है, हमारे इसको कलेक्टिंग डक्ट में ब्लॉक कर देता है हमारे एल्डोस्टेरोन को। देन वहाँ से सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, देन रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है और ये उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ट्रीट कहाँ होता है, किडनी डिजीज में और IVP में, इन सब में। देन अमीलोराइड का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये एजिडीन का स्ट्रक्चर, एजिडीन के स्ट्रक्चर के साथ क्लोरीन और NH2 जुड़ा हुआ है। देन हमारा क्लोरो CONS C डबल बॉन्ड NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अमीलोराइड मोड ऑफ एक्शन ट्राइमेट्राइन की तरह सेम है, और यू ट्रीट एडिमा BP। ठीक है, देन लास्ट है ऑस्मोटिक डायरेटिक। ऑस्मोटिक डायरेटिक में हमारी पहली ड्रग है मैंटॉल। मैंटॉल का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर CH होता है, बट इसमें CH2OH है बस। ये हमारा पूरा मैनिटॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट वर्क बाई ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर एक्सीजन को क्या सा बढ़ा देता है। ठीक है, सच एस कैल्शियम आयन जो इनकी हो जाते हैं, इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर किडनी फंक्शन के लिए। ठीक है, रीनल फेलियर में और यूनिट फॉर एडिमा में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी सारी ड्रग्स थी। थैंक यू।